हम पूरी कोशिश कर रहे हैं व्यवहार शुद्धि और अति दीनता की, किंतु चूक हो जाती है। मेरा मार्गदर्शन करें। यदि आप पूरा प्रयत्न कर रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए आपके 100% नंबर हैं, भले कामयाब नहीं हो पाए कोई बात नहीं। जैसे पंखा चल रहा है तो साथ में मीटर भी चल रहा है, तो पंखा चल रहा है तो मीटर चल रहा है, मीटर चल रहा है तो बिल बढ़ रहा है। लेकिन जो ही हम पंखे का स्विच ऑफ करते हैं तो ऑफ करते ही मीटर वहीं जाम लग जाता है, वहीं मीटर बंद हो गया। लेकिन पंखा चलता रहता थोड़ी देर तक। तो मीटर बंद होने के बाद अर्थात स्विच ऑफ होने के बाद यदि पंखा चल रहा है 1 मिनट तक, आधा मिनट तक, तो उसका बिल नहीं देना पड़ता, मीटर नहीं चलेगा। इसी प्रकार आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं अहंकार नहीं करना, सबके आगे झुक के रहना, छोटा बन के रहना, क्षमा करना, दीनतापूर्वक जीवन यापन करना है और व्यवहार शुद्धि रखनी, कहीं भी कोई गलती नहीं होने देनी। आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, बस आपके पूरे नंबर हैं। फिर भी कोई गलती हो जाए, अभ्यास बस, क्योंकि पंखा चल रहा है, उसको स्विच ऑफ कर दिया तब भी थोड़ी देर तक चलता रहेगा, लेकिन उसका बिल नहीं देना पड़ता। तो यदि आप सचमुच में लगे हैं दृढ़तापूर्वक, तो फिर भी कोई गलती हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहत न प्रभु चित चूक किए की, चूक किए की चित्त में बात नहीं रहती ठाकुर जी की। अर्थात ठाकुर जी के जो भक्त हैं, यदि उनसे कोई चूक हो जाए तो ठाकुर जी कहते हैं मैं उसको चित्त में नहीं रखता चूक, कोई बात नहीं। तो चूक होना अलग बात है और गलती करना अलग बात। ठीक है, अभ्यास बस हो गया, हो जाता, बड़ों बड़ों से गलती हो जाती है, बड़ों बड़ों से। विश्वामित्र का त्याग क्या कम होगा? राजा थे, युवा थे, पत्नी थी, भरी जवानी में पत्नी को छोड़ दिया, संतान को छोड़ा, राज्य छोड़ा। कितना बड़ा सुख है राज्य का। तपस्या करने बैठे, सोचे कितने बड़े पुरुषार्थी, कितने बड़े त्यागी, लेकिन हो गई चूक, मैन का आई, बह गए। और फिर वही विश्वामित्र देखिए, आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे राम लक्ष्मण। विश्वामित्र विश्राम करते हैं, राम लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं। किसके? जिससे चूक बन गई थी मेनका के कारण से। गलती हो सकती है बड़ों बड़ों से, देवताओं से गलती हो सकती है, ऋषि मुनियों से गलती हो सकती है, ब्रह्मा जी से भी गलती हुई थी एक बार, लेकिन परमात्मा से कभी कोई गलती नहीं। दुर्गा जी, भगवान शिव, भगवान गणेश, इनसे कभी चूक नहीं। राम से, कृष्ण से, इनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। यदि कोई इनमें गलती देख रहा है, समझो अपनी बुद्धि का दिवालिया आउट कर रहा है, इनमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती। फिर भी यदि आपको कहीं गलती लगे तो इनके गलती न मानकर अपनी समझ की गलती मानो और अपनी समझ को सुधारो समझदारों के पास जाकर के। इसलिए कहा कि समझ समझ के समझ को समझो, क्योंकि समझ समझना भी एक समझदारी है। समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। तो संतों के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो। और ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम इसलिए तो है, जो बात आप समझ ना पाओ उसको समझो। ऐसा कृष्ण ने क्यों किया, ऐसा राम ने क्यों किया, समझो ना ग्रंथों में, समझो ना संतों से। जब तक संत शरण नहीं आए तब तक मन भरमाए, धर्म कोई जान ना पाए और मर्म कोई जान ना पाए। तो परमात्मा से कभी चूक नहीं हो सकती। बाकी देवी देवता से चूक हो जाएगी, ऋषि मुनियों से चूक हो जाएगी, मुझसे भी चूक हो जाएगी। मैं व्यासपीठ पे बैठा हूँ, है ना, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो ज्ञान दाता हूँ मैं इस समय, लेकिन मुझसे भी चूक हो सकती है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी जीभ भी फिसल सकती है, मेरी बुद्धि भी कभी कोई गलत निर्णय ले सकती है। मैं आखिर एक इंसान हूँ, तो सबसे हो जाती है। लेकिन एक बार गलती होना गलती कहलाता है, बार बार गलती फिर वो होती नहीं हो तो हम करते हैं। गलती को चूक कहते हैं, गलतियाँ को चूक नहीं कहते। गलती एक गलतियाँ, गलती क्षमा है, लेकिन गलतियां क्षमा नहीं। आप अपने घर में देखिए, आपके बच्चे ने
चूक किए तो आपने कुछ कहा, लेकिन यदि बार बार चूकेगा, बार बार गलतियां करेगा, फिर आप भी कहेंगे। आपकी बहू ने चूक की, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो चूक पे चूक बार बार करेगी तो आप भी फिर उसको रोकेंगे, डांटेंगे। तो गलती तो सबसे होगी, लेकिन बार बार उन गलतियों को दोहराओ मत। और मैंने उदाहरण दिया कि रहत न प्रभु चित चूक किए, कि जो उनके भक्त जन हैं उनसे कोई चूक बन जाए तो भगवान उसको निहार। देखिए, जुआ खेलना एक अपराध है। युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो भगवान ने कहाँ युधिष्ठिर को छोड़ा, साथ दिया ना। तो हो जाती है गलती। तो आपने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं व्यवहार शुद्धि और अति दीनता की, किंतु चूक हो जाती है, मेरा मार्गदर्शन करें। कोई बात नहीं, फिर भी आप भाग्यशाली हैं, आप बड़े पुरुषार्थी हैं जो आप प्रयास कर रहे हैं। बस आपका प्रयास यदि चल रहा है तो मेरी दृष्टि में भी, ठाकुर जी की दृष्टि में भी आप सफल हैं। भले सफल नहीं हुए, लेकिन संत भगवान दोनों की दृष्टि में आप सफल हैं, दुनिया की दृष्टि में भले सफल नहीं है। प्रयास किया ना। जैसे आपने ध्यान करने का प्रयास किया, 1 घंटा आंख बंद करके बैठे, बीच बीच में मन चंचल इधर उधर भागता रहता है, फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं। ये तो आपकी स्थिति। और एक व्यक्ति की स्थिति है, आंख बंद करके बैठे और एकदम ध्यान लग गया, पता भी नहीं चला दुनिया का, वो खो गए, देख रहे हैं भीतर लीला चिंतन चल रहा है, रूप का ध्यान चल रहा है, आनंद आ गया। तो संसार की दृष्टि में, शायद आपकी दृष्टि में भी आप कहेंगे कि मैं तो फेल हूँ, ये पास है, लेकिन नहीं, ठाकुर जी की दृष्टि में दोनों ही पास हैं। क्यों? क्योंकि आप भी कोई कम पुरुषार्थी नहीं है। भले ही चिंतन आपका प्रगाढ़ नहीं हुआ, मन भटकता रहा, लेकिन 1 घंटा बैठ के आपने प्रयास किया ना, बस इसी प्रयास को देख करके भगवान रिझते। कामयाबी तो मिलेगी श्री कृष्ण की कृपा से, ठाकुर जी कृपा से कामयाबी मिलेगी। हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, बाकी कामयाब नहीं, कामयाब वही कराएंगे कृपा से। ए गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो कामयाबी तो प्रभु की कृपा से होती है, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं। और सचमुच में आप प्रयासरत हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। प्रयास कीजिए, प्रयास ही हम कर सकते हैं, और प्रयास का पूरे मार्क्स मिलते हैं जितने लगन से आप प्रयास कर रहे हैं। बस कामयाबी तो ठाकुर जी की है। प्रभु के दर पर हमारा काम है आना, बाकी गले लगाना उनका काम है, हमारा नहीं। कहा ना कि पापी हूं तो क्या हुआ, तेरे दर पे तो मैं आ गया, क्या रहेगी महिमा दर की जो मैं पापी रह गया। तेरे द्वारे पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आया मंदिर में तज करके माया सभी, आया मंदिर में तज करके माया सभी, पर माया ने छोड़ा ना मुझको अभी। 3 फांसों को लेकर ये पीछे पड़ी, मेरा पीछा छुड़ाना तेरा काम। बस हम लगे रहें, प्रयासरत रहें, बाकी उन्हीं की कृपा से सब होना है। हम अपनी तरफ से प्रयास में कोई कमी न छोड़े। ए गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई।